भी क्यों नहीं होगी मेरे को बहुत सारी चीजें सीखते हैं, ठीक है। और लाइफ उन्हीं के आगे बढ़ती है जो सीखते रहते हैं। क्या हम इन्हीं व्यक्ति विशेषों से सीखते हैं कि और सोर्सेस से भी सीख सकते हैं? क्या हम सिर्फ पेड़ पौधों से भी सीख सकते हैं? जानवरों से भी सीख सकते हैं? तो वो भी हमारे टीचर हैं। कल हमने प्लेज भी लिया था। किस रिगार्डिंग में था वो? हिमालय कहाँ है? हमारे नॉर्थ में इंडिया के जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश है ना, वहीं पे है ना। तो उससे भी कुछ सीखने को मिलता है हमें। क्या मिलता है उसे सीखने से? हमेशा ऊपर बढ़ना चाहिए। बहुत सही। और अपने डिसीजन में अडिग रहना चाहिए। दोनों सही है? दोनों सही है। तो अब डिसीजन से आते हैं, क्या आप लोग अपने डिसीजन पे अडिग हैं? आप लोग जब इस एकेडमी में आए थे तो आप लोगों ने कुछ डिसीजन लिए थे? क्या लिया था आप लोगों ने डिसीजन? जोर से बोलो। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में जाना है। तो वो अपने आप से चले जाएंगे कि मेहनत करनी पड़ेगी? लेकिन वो तो हो नहीं रही है। हम कुछ भी चीज करते हैं दो स्टेज में करते हैं। पहले हम सोचते हैं कि क्या करना है, जब सोच लिया फिर उसके ऊपर हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो आप लोग ने एक काम तो कर लिया, या आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कर लिया, क्या कि सोच लिया कि आपको क्या करना है। लेकिन मेहनत किसको करनी है? किसको करनी है? जोर से आवाज नहीं आ रही आप लोगों को। देखो मेहनत तो हो नहीं रही है। मेहनत वो ऐसी मेहनत तो नहीं है कि आपको दौड़ना है। आपकी मेहनत हमें किसमें दिखेगी? एक एक करके बोलो। हम किसमें? रिजल्ट और डिसिप्लिन और स्टडीज में, इंटीग्रिटी में। चलो वो अलग बात हो गई। चलो बहुत अच्छी बात बताई। कितनी जल्दी आई हो। तो हमारे कुल मिला के ये है कि अगर हमें रिजल्ट्स में जाना है तो हमें स्टडीज करनी पड़ेगी। उसमें हमारा रिजल्ट्स आ जाएगा, उसमें हमारे क्लास में हमारी प्रेजेंस आ जाएगी, हमारी अटेंडेंस आ जाएगी। ये सारे चीज हमारी स्टडी की तरफ फैक्टर करते हैं। तो आप लोग सब लोग सिंसियरली से काम करते हैं। मैं आप लोगों को कैडेट्स बोलता हूँ ना, क्योंकि आप और बच्चों से अलग हैं, क्योंकि आपका एम और बच्चों से अलग है, क्योंकि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन आपका बिहेव और बच्चों जैसा ही रहा तो आप वो आम बच्चे ही रह जाएंगे, ठीक है। तो आपने सोच लिया आपको सैनिक स्कूल जाना है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो अच्छी बात तब बहुत अच्छी बनेगी जब आप उस पर मेहनत करेंगे, ठीक है। जो मेहनत करता है और कंटिन्यूअस मेहनत करता है वही सक्सेस को पाता है। आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है? कौन तेज दौड़ता है? कौन तेज दौड़ता है? कंफ्यूज हैं आप लोग। कौन तेज दौड़ता है? खरगोश तेज दौड़ता है। लेकिन रेस कौन जीतता है? क्यों? क्योंकि खरगोश सो जाता है। इसका मतलब आप बहुत तेज हैं, बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे, आप सो जाएंगे तो पीछे से कोई दूसरा बच्चा कछुआ बन के आगे निकल जाएगा। तो आपका तेज दौड़ना या आपका तेज पढ़ना काम आएगा? अगर हम उस विनिंग गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे तो हमारी मेहनत काम आएगी? तो इसलिए खरगोश है तो खरगोश की तरह तेज दौड़ते रहेंगे, कछुए से सीखें कि हम तेज हैं लेकिन हमें तेज की तरफ और तेज भागना है। चुप बैठ के रहना नहीं है आप लोगों को। जैसे आप लोगों की कॉपी से हमें दिखता है, आप लोगों की कॉपी जब मैं चेक करता हूँ तो बहुत ही डिप्रेस हो जाता हूँ। क्या आप लोगों को बताया नहीं है कॉपी कैसे बनाई जाती है? बताया है? फिर आप लोग नहीं डेट भी नहीं लिखते हैं, टॉपिक का नाम भी नहीं लिखते हैं, और सब्जेक्ट तो बहुत दूर की बात है। कुछ बच्चे तो एक ही कॉपी में 4-4 सब्जेक्ट का काम करते हैं। क्या इस तरह से सक्सेस मिलती है किसी को? आप लोग तो समझदार हो गए ना, और बच्चों से तो आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं। आप लोगों को क्या अच्छा है क्या बुरा है ये आपको पता चल रहा है।
आपकी मॉनिटरिंग भी हो रही है, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो गया हूं इस मामले में, या तो आप लोग करेंगे नहीं तो हम करवाएंगे। तो इसलिए जो भी आपको होमवर्क मिलता है या क्लास वर्क मिलता है, उसमें नोटबुक में आप प्रॉपर डेट टॉपिक लिखेंगे, और होमवर्क है तो होमवर्क भी क्लियरली मेंशन करेंगे, ठीक है। बच्चे अपने नोटबुक में पूरा पेज ब्लैंक कर देते हैं, लिख के छोड़ देते हैं कि ऑन संडे, वो आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं। उसके लिए पेज वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अपना इस दिमाग का यूज करना है। ये दिमाग है ना हमारा, इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। हम इस दिमाग का 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये कॉन्शियसनेस है, आपको बुलाया गया बैठने के लिए, आप बैठे हैं सुन रहे हैं। सब कॉन्शियस माइंड जो आपके दिमाग में चल रहा है पीछे। अभी तक वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट आईक्यू पर्सन कौन है, जिसका आईक्यू सबसे ज्यादा रहा है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। भाई क्लैप कीजिए उनके लिए। आईक्यू क्या होता है? मेजरिंग यूनिट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। जो हमारा बौद्धिक स्तर कैसा है, इसको नापने का एक पैमाना है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का ही सबसे ज्यादा क्यों है? उसने ऐसा क्या कर दिया? क्या किया उसने? मेहनत की, हार्डवर्क किया। कैसा हार्डवर्क? फिजिकल किया कि मेंटल हार्डवर्क किया? मेंटल हार्डवर्क किया। क्योंकि फिजिकल हार्डवर्क तो है, आइजैक न्यूटन का है, उसका कितना है? 200 नहीं है, 165। अल्बर्ट आइंस्टीन का है, फिर भी हम फैक्ट चेक करेंगे, ठीक है। तो मुद्दे की बात यह है, अगर किसी बॉडी बिल्डर को अपनी बॉडी बनानी होती है तो क्या करता है? जिम जाता है, वर्कआउट करता है। अगर आपको अपना दिमाग बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? स्टडीज की, स्पेशली मैथ और रीजनिंग की। तो जब हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अपने इस दिमाग को भी यूज लेते हैं, और जो अपने इस दिमाग का ज्यादा यूज करता है उसका आईक्यू बढ़ने लग जाता है। साइंस बोलती है कि आपकी जब एज 16 इयर्स तक रहती है तभी तक आपका दिमाग बढ़ता है, उसके बाद दिमाग रुक जाता है। उसका सिर्फ आपकी हाइट बढ़ती है, दिमाग नहीं बढ़ता है, ठीक है ना। तो दिमाग अभी बढ़ रहा है आपका, तो दिमाग को बढ़ने दो। जितना सोचोगे उतना दिमाग बढ़ेगा। चुप हो जाओगे, शांत हो जाओगे, दिमाग भी शांत हो जाएगा। वो अच्छा है कि दिमाग बढ़ेगा? वो अच्छा है। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो मेहनत आप लोगों को करनी चाहिए, जो आप लोग नहीं करते हैं। ऐसा करेंगे तो रिजल्ट नहीं बन पाएगा। आप लोग जहाँ पे जाना चाहते हैं और जो उस स्टेज के बाद और जहाँ पे जाना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़नी चाहिए हमेशा, क्योंकि आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तभी तो यहाँ पे हैं। आपको अपना एम पता है क्या करना है आप लोगों को, तभी तो आप लोग यहाँ पे हैं। लेकिन सिर्फ मैं सपना ले लूं कि मेरे को ये करना है, लेकिन उसके लिए मेहनत ना करूं, तो क्या ये संभव है कि मैं वो काम कर लूंगा? फिर वो मुंगेरी लाल के सपने टाइप के नहीं हो जाएंगे कि मैं सपना ही लेता रहूंगा, अरे ये हो जाएगा, अरे वो हो जाएगा। क्या ये सारा चीज सपने लेने से हो जाएगा? तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो आज से आप लोग क्या करेंगे? अपने डेज को टाइम टेबल में पार्टिसिपेट कीजिए, मतलब बांट दीजिए, डिवाइड कीजिए। जब आप एकेडमी आते हैं या जब आप घर स्कूल से घर आते हैं, जो आपका टाइम रहता है उसका एक टाइम टेबल बनाइए, ठीक है। और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। जिस टाइम पे जो सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको जो लगता है जो सब्जेक्ट में बिल्कुल ज्यादा मेहनत करनी है, उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दीजिए, ठीक है। आपके यहाँ पे टीचर्स आपके साथ हमेशा रहते हैं। जब आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो डाउट्स आएंगे तो मैडम और सर से पूछेंगे। लेकिन वो टाइम टेबल जब आप फॉलो ही नहीं करेंगे, तो आज मन किया तो आज 10 बजे उठ गए, आज मन किया तो आज गेस्ट के घर चले गए, आज मन किया तो आज होली मना ली, आज रक्षाबंधन मना लिया, उससे पढ़ाई होगी? तो पढ़ाई करनी है तो स्ट्रिक्टली करनी है,
समय नियोजन टाइम टेबल के साथ करनी है। आप ही में से कुछ बच्चे हमारे पोस्टर बॉय बनेंगे, इन पोस्टरों में उनके पोस्टर छपेंगे, आप ही में से कुछ होंगे और कुछ भीड़ बन के अलग हो जाएंगे। तो आप लोगों को क्या बनना है? पोस्टर बॉय बनना है कि भीड़ बनना है? सिर्फ बोलने से पोस्टर बॉय नहीं बनता है। हर कोई चाहता है मेरी पोस्टर पे फोटो आए। अभी हमारे एक नीरज चोपड़ा हैं। कौन है नीरज चोपड़ा? एथलीट्स हैं। कौन सा गेम खेलते हैं वो? जैवलिन थ्रो खेलते हैं। बहुत बढ़िया। इससे पहले इंडिया के बारे में के लोग क्या सोचते थे कि हम लोग ज्यादा एथलीट्स में मेडल नहीं ला पाते हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा जब से आए हैं, क्या हम लोग एथलीट्स में मेडल ला रहे हैं? कौन सा मेडल ला रहे हैं? गोल्ड ही ला रहे हैं। तो वो क्या सोचने से आ रही है कि उनको काम करने से आ रही है? उसके लिए वो मेहनत करते हैं, तभी आज वो इंडिया के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। तो आपको भी अपने घर का या अपने कॉलोनी का या इस एकेडमी का पोस्टर बॉय बनना है तो मेहनत करनी चाहिए। ठीक है? सिर्फ सोचना नहीं है, कॉपी ईमानदारी से लाके दिखानी है। ये इंटीग्रिटी आपके अंदर आनी चाहिए। जब तक आपके अंदर ईमानदारी नहीं आएगी तो सक्सेस का पहला स्टेप भी बहुत कमजोर हो जाएगा, हिलेगा। ठीक है? ईमानदारी अपने आप से ये है कि जब कोई नहीं देख रहा तो मैं काम करूं, मैं पढ़ाई करूं और मैं आके सर से डाउट पूछूं। अगर आपकी कॉपी चेक नहीं हुई भीड़ में तो आगे कॉपी चेक कराएं कि मैम मेरी कॉपी है, आज प्लीज चेक कर लीजिए। ये ना देखें कि कोई मेरे को नहीं देख रहा तो मैं भीड़ में निकल जाऊं। तो भीड़ में निकल जाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे? वो तो भीड़ से अलग रहता है। लेकिन कोई लीडर या पोस्टर बॉय करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, जो त्याग करना पड़ता है, जो परिश्रम करनी पड़ती है, वो आपको करना है। हम लोग सिर्फ सप्लीमेंट हैं आपके, हम लोग बस टूल्स हैं आपके। पेरेंट्स आपको ये फैसिलिटी या ये एमिनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, हम लोग वो सुविधा आप तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन पढ़ना किसको है? आपको है। रिजल्ट्स किसको बनना है? सिंसियरली आपको करना है। सिर्फ आना, प्रेजेंट लगा के चले जाना, ये आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि समय कभी वापस आता है? कल हेल्थ कैंप था, कल ट्यूसडे था, वापस वो 5 सितंबर आ जाएगा? वो नहीं आएगा। चाहे मैं कितना भी कोशिश करूं वो नहीं आ पाएगा। तो समय बहुत प्रीसियस है, समझ रहे हैं आप? अगर आपके जेब से किसी ने पैसा छीन लिया तो आपका कुछ नुकसान हो सकता है। ठीक है? आपका कुछ नुकसान हो सकता है। अगर आपकी सेहत खराब हो गई, बीमार हो गई, होते हैं सब लोग, तो थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपका समय या आपका कैरेक्टर या आपका चरित्र खराब हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ठीक है? तो समय के साथ चरित्र कैसे बनता है? जब आप अपने से ईमानदारी करते हैं। सिर्फ हमें या टीचर्स को या मम्मी पापा को दिखाने के लिए ईमानदार ना बने, अपने लिए ईमानदार बने। सिंसियरली खुद जाके पढ़ें, खुद अच्छा काम करें। किसी को कहना ना पड़े कि भाई ये काम करो, ये पढ़ो, ऐसा करो। अगर जिस दिन आपके अंदर से हुआ कि मेरे को ये करना है, तो आप विश्वास कीजिए आप अपने आप से सक्सेस हो जाएंगे। फिर आपको टूल्स की कम मदद चाहिए होगी, फिर आप अपने आप से टूल्स ढूंढ लेंगे। जब तक आप खुद नहीं डिसिप्लिन होंगे या आप अच्छे होंगे, तब तक आपको टूल्स की मदद लेनी पड़ती होगी। तो टूल्स ज्यादा लेंगे वो ज्यादा हेल्पफुल है, खुद टूल्स बनाएंगे वो ज्यादा हेल्पफुल है? तो वो रिसोर्सफुल बनिए आप, रिसोर्सफुल बनिए आप। एक्सक्यूजेस से बचिए। आज फेस्टिवल है, आज बीमार हूं, आज बारिश है, आज सर्दी है, ये एक्सक्यूजेस किसके लिए होते हैं? लूजर्स के लिए होते हैं। विनर्स के लिए क्या होता है? सॉल्यूशन, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी उनका कैरेक्टर होता है, उनके पास सॉल्यूशन होता है। वो सिर्फ काम में विश्वास रखते हैं, रिजल्ट्स में विश्वास रखते हैं। जितने भी एथलीट्स देखते हैं आप, बारिश हो सर्दी हो, क्या सुबह उठते नहीं है? उठते हैं, तभी तो रिजल्ट्स बनते हैं। ऐसे अभी आप जिस काम में लगे हैं उसके लिए आप सिंसियरली मेहनत कीजिए। ठीक है?
किसी परेशानियों से आप परेशान होकर एक्सक्यूज मत बना दीजिए कि आज मेरे घर में गेस्ट आ गए थे, ये भी आपके लिए एक परेशानी हो गई। कोई गेस्ट बोलता है आपको पढ़ाई नहीं करने के लिए, तो इसका मतलब आप लोग एक्सक्यूजेस देते हैं। कोई पापा मम्मी ये बोलता है कि बेटा आज पढ़ाई मत करो, चलो आज घूमने के लिए, इसका मतलब आप लोग एक्सक्यूजेस देते हैं। अननेसेसरी पेट दर्द हो गया या सर दर्द हो गया, क्या आपकी उम्र अभी है सर दर्द होने वाली? आप लोगों को कौन सी चिंता है, कौन सा स्ट्रेस है? पढ़ना है, खेलना है। तो मैं देखता हूँ क्लास में आधे बच्चे सोते रहते हैं, पूछता हूँ बोला सर दर्द हो रहा है। कितना टेंशन लेके घूम रहे हो आप लोग? मैथ है, रीजनिंग है, गेम है, जीके तो गेम है ना सबसे ज्यादा, फिर आप लोग टेंशन लेके घूमते रहते हैं। तो टेंशन नहीं लेनी है, किसी चीज को एंजॉय करोगे तो सीखोगे। अगर आपने सोचा ये मेरे लिए मुसीबत है तो नहीं सीख पाओगे। जैसे आपके डाइनिंग टेबल पे आपकी मम्मी खाना लेके आती है ना, कुछ चीजें आपकी बहुत फेवरेट डिश होती हैं, कुछ चीज को आप अवॉइड करते हो। अगर मान लीजिए कोई चीज आपकी फेवरेट डिश है, आपको भूख भी लगी फिर भी आप उसको ज्यादा खाते हैं कि नहीं खाते हैं? भूख अपने आप से लग जाती है ना, और हमारा बॉडी उसको डाइजेस्ट भी कर लेता है। लेकिन जो चीज आपकी मनपसंद की नहीं है, आप उसको पहले से बोलते हैं पेट भर गया है। तो यहाँ पे आपको नॉलेज के लिए भूख पैदा करनी चाहिए, ये आपके लिए बेनिफिट है। अगर मैं आपसे आपका कपड़ा छीन लूं तो छीन सकता हूं ना, आपकी बुक्स में छीन सकता हूं, लेकिन जो मैं नॉलेज आपको दे रहा हूं, जो आपके दिमाग में बात चला गया, क्या ये कोई आपसे छीन सकता है? तो हर बात को दिमाग में जो घुस जा रहा है आपके, उसको प्रैक्टिस में लेके आइए, उसको अपनी लाइफ में लेके आइए, उसको इस कान से सुनिए और इस कान से मत निकाल दीजिए। ऐसा करेंगे तो क्या आप सक्सेस हो पाएंगे? नो सर, यस सर। सिर्फ कहानी में नहीं चलना चाहिए, गाने में नहीं चलना चाहिए, ठीक है? आपका वो चीज मेरे को आपके डिसिप्लिन में दिखना चाहिए, आपके कैरेक्टर में दिखना चाहिए, आपकी कॉपी में दिखना चाहिए और आपके रिजल्ट्स में दिखना चाहिए, ठीक है? क्यों दिखना चाहिए? बहुत सही, कंपटीशन एग्जाम क्रैक करने के लिए, क्योंकि वो जब आप करेंगे तो जब आप किसी ओहदे पे जाएंगे, तो जब आपके लिए वो गेट खुलेगा कार और जिप्सी का, वो किसके लिए खुलेगा? आप लोगों के लिए खुलेगा ना। आज कोई आईएएस ऑफिसर आता है, आईपीएस ऑफिसर आता है, या कोई आर्मी ऑफिसर आता है, तो उनके लिए गेट खुलते हैं। तो आपको वो बनना है या गेट खोलने वाला बनना है? गेट खुलवाने वाला ना। वो सपने में तो नहीं होता है, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत ईमानदारी से करनी पड़ती है। और ईमानदारी के लिए आपको क्या जो मैंने गुण बताए हैं, टाइम टेबल बनाइए, अपने आप से ईमानदार बनिए, ठीक है? क्योंकि जब आप ये करते हैं तो आप एक अच्छी जगह पे जाते हैं। जब आप उस अच्छी जगह पे जाते हैं तो आपका लाइफ अच्छा होता है। हम लोगों को और आपके पेरेंट्स को बस खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हमारा बच्चा अच्छी जगह पे है। लेकिन लाइफ के एंजॉयमेंट किसको अच्छा लगता है? कल अगर आप पायलट बनते हैं, फाइटर के बने या हेलीकॉप्टर के बने या किसी फिक्स विंग के बने, तो एयरक्राफ्ट तो आप उड़ाएंगे, उसके मजे तो आप लेंगे, तो वो खुशी तो आपको ज्यादा होगी ना। तो उस खुशी के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? तो कल जो हमने प्लेज की थी, क्या आप उस प्लेज के साथ एक और प्लेज मेरे साथ करेंगे? yes, sir! कि आप अपने से ईमानदारी रखेंगे? क्या आप अपने से ईमानदारी रखेंगे? yes, sir! आपका आवाज नहीं आ रहा, क्या सोच रहे हो आप? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या सोच रहे थे? डरना नहीं है, जब भी कोई बात पूछनी है जोर से पूछनी है, ठीक है? अपने मन की शक शंका को दूर करना है। जब कोई बोले इस बात में वहीं पे प्रेजेंट रहना है। जब मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, आप रहोगे कहीं और, तो बातें समझ में आएगी आपको? बैठिए। तो जहाँ पे हैं वहीं पे रहें, ऐसा ना हो शरीर यहाँ पे हो और दिमाग कहीं और चल रहा हो, तो उसका फायदा होगा? कॉपी और किताब मेरे खुले रहेंगे, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ कि अरे मोबाइल नहीं मिला, अरे टीवी में ये नहीं हुआ, अरे मैं पतंग नहीं उड़ा रहा,
तो क्या मैं बुक खोलने का फायदा है? कहने की ना आप मोबाइल भी चला पा रहे हैं, ना पतंग उड़ा पा रहे हैं, ना खेल पा रहे हैं और पढ़ाई भी नहीं कर रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? ओवरऑल टाइम पास कर रहे हैं। और टाइम क्या है? प्रीशियस है। तो आप इतनी प्रीशियस चीज को वेस्ट कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ कहिए कि मैं अपने से ईमानदार रहूंगा, और मैं जिस चीज के लिए यहाँ पे आया हूँ उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, बिना किसी के कहे टोके मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से निष्ठा से करूंगा, और मैं पोस्टर बॉय बन के दिखाऊंगा। ठीक है ना? आपने मेरे साथ प्लेज किया है ना? ये प्रॉमिस हो गया मेरा और आपके बीच में। नहीं हुआ, कोई भीड़ बन गया इसमें से, मैं उनको नहीं पहचानूंगा, क्योंकि लोग किनको पहचानते हैं? पोस्टर बॉय को। तो मैं चाहता हूं मैं आप सबको पहचानूं। जब अगले साल भी आए आप लोग, तो मैं सबको पहचानूं कि अरे ये तो प्रत्युष जोशी है, ये तो मेरा पोस्टर बॉय है। ये भीड़ बन जाएंगे तो मेरे को, मैं नहीं पहचानता आपको, मैं ऐसा मुंह फोड़ लूंगा। तो अच्छा लगेगा आपको? आप कहोगे अरे सर मैं आपको जानता हूँ, मेरे को मैं तो आपको जानता ही नहीं। अगर आप अच्छे ओहदेदार बन गए तो मैं कहूंगा अरे मैं इनको जानता हूँ, मैं इनका सर था, वो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब से जब आप आएंगे तो अपनी नोटबुक और अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब कुछ अनाउंसमेंट मैं आपको बता देता हूँ। कल जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे छुट्टी है। जन्माष्टमी जानते हैं क्या होता है? yes, sir. क्या होता है? कृष्णा जी कौन थे? गॉड, अवतार ऑफ विष्णु, ये भी सही है। ठीक है, जैसे हम लोग अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बोलते हैं ना, उनका आईक्यू बहुत अच्छा है या बहुत तेज है, ऐसे हम कृष्णा के बारे में भी बोलते हैं कि वो 16 कलाओं से युक्त हैं। कितने कलाओं से युक्त हैं? 16। और 16 जानते हो क्या होता है? 16। होता तो 16 है। जैसे आज हम लोग 100% कहते हैं ना, पुराने जमाने में मेजरमेंट आने में होता था, आना। तो 16 आना, 16 आना मतलब 100%। 4 आना का 25% होता था, 4 आना 25 पैसा होता था, 16 आना 1 रुपया होता था, मतलब 100%। तो ऐसा माना जाता है उनका आईक्यू बहुत अच्छा था। ठीक है, तो जब कल जन्माष्टमी है तो कोशिश करें वैसा ही बने, उन्हीं की तरह बने। गॉड कोई आदमी पैदा नहीं होता है, गॉड यहीं पे आदमी बनता है अपने काम से, अपने बिहेव से। ठीक है, तो आप सोचें कि सक्सेस बनना है तो उन्हीं चीजों को हम अपने रूप में करें। जैसे श्री कृष्णा भगवान ने एक बुक भी दी है, उस बुक का क्या नाम है? भगवत गीता है ना। उसमें भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज पता चलेगी। और जब आपको खाली समय मिलता है एग्जाम के बाद तो जरूर पढ़ें उनको भी। ठीक है, तो कल आप लोगों का जन्माष्टमी के लिए छुट्टी है। ठीक है, परसों और नरसों मतलब 8 और 9 सितंबर को आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस चलेगा। 8 और 9 सितंबर को आपका क्या चलेगा? ऑनलाइन क्लास। और 10 सितंबर को आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। इस बार जो इंटीग्रिटी की मैं बात कर रहा था, जो ईमानदारी की मैं बात कर रहा था, मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर मैंने आपको पेपर दे दिया तो आप कितने ईमानदार हैं जो दिए हुए समय में बिना कोई बुक रेफर किए हुए करते हैं। ठीक है, अगर आपने वहां पे 1 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का पेपर आपने 4 घंटे में करके मेरे को दिया तो मैं समझ जाऊंगा इंटीग्रिटी आप में नहीं आई है अभी तक। और कोई बुक रेफर कर लिया, मम्मी से पूछ लिया, पापा से पूछ लिया, बड़े भैया से पूछ लिया, तो वो इंटीग्रिटी नहीं आई है। अगर हमें हमारी कमजोरी पता होगी तब तो उस कमजोरी पे हम काम करेंगे। अगर हम अपनी कमजोरियों को छुपाएंगे तो क्या हम अपनी कमजोरी पे काम कर पाएंगे? इसीलिए अगर आपको लगता है कि मेरा ये सेक्शन कमजोर है या नहीं पढ़ पा रहा हूँ, उसके लिए हमारे टीचर्स हैं,
जो आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम हैं, आप आइए, लेकिन उसको छुपाइए मत, ठीक है। तो 8th और 9th को आपकी ऑनलाइन क्लास चलेगी और 10th को आपका ऑनलाइन टेस्ट, 11th को वापस आ जाएंगे यहाँ पे एकेडमी में जैसे थे, ठीक है। हॉस्टल कैडेट्स जो जाना चाहते हैं घर, हमने पेरेंट्स को मैसेज कर दिया है, कोई आएगा तो जा सकता है, नहीं तो यहाँ पे भी आप रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप 11th को आएंगे तो जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं, कॉपी पूरी कैरी करेंगे, कॉपी में होमवर्क पूरा करेंगे, कॉपी में जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो पूरा लिखेंगे और कॉपी में साफ सुथरा और स्पेलिंग का पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कॉपी से रिलेटेड हो गया। दूसरा, जैसा आप खाते हैं वैसा आपका शरीर होता है और जैसा आप पहनते हैं वैसा आपका मन होता है। तो आप यहाँ पे जब आएंगे तो अच्छे अटायर में आएंगे। अच्छे अटायर मतलब मैं सूट बूट नहीं बोल रहा हूँ। शाम का मौसम है, मच्छर काट सकता है, तो फुल स्लीव्स में आए, स्लीपर में ना आए, शूज में आए, विद सॉक्स आए, ठीक है। और आपके बैग में कोई अननेसेसरी अनवांटेड कोई चीज ना हो। मैंने कुछ बच्चों के अपने पास जमा कर रखे हैं बिलोंगिंग्स, वो मेरे से ले लें, लेकिन वार्निंग है, लास्ट वार्निंग है, इसके बाद आपको चीजें नहीं मिलेंगी। अगर आप कॉस्टली कोई आइटम लेके आते हैं शो ऑफ के लिए, तो वो आइटम मैं ऑफिस में डिपॉजिट कर लूंगा, वो आइटम आपको वापस नहीं मिलेगा। तो आप जब कोचिंग में आते हैं, एकेडमी में आते हैं, तो सिर्फ 2 पेन और 1 पेंसिल लेके आए। अगर पेन खराब होगा तो पेंसिल से लिख लें, लेकिन 1 दर्जन पेन मतलब 12 पेन लाने की जरूरत नहीं है। और टाइम यहाँ पे हम आपको बता दिया करेंगे, हर आधे घंटे पे बेल बजती है। अभी बजी थी बेल थोड़ी देर पहले। तो आपको अपना स्पेशल वॉच कैरी नहीं करना है, कोई स्पेशल वॉच, रिंग, ये सब पहन के नहीं आएगा, ठीक है। बॉयज अपना हेयर कट लेंगे प्रॉपर, एक्सक्यूजेस नहीं देंगे कि संडे हो गया, मंडे हो गया, वरना मैं यहीं पे बार बार बुलाऊंगा और आपका हेयर कट करवा दूंगा। नेल कट आपकी सबके होनी चाहिए। जो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, हमने बता दिया हमारी मैम को, आजकल वो चेक कर रही है, आज तो उन्होंने काट दिया, कल से वो मुर्गा बनाएंगी और मैं इंश्योर करूंगा मुर्गा बहुत देर तक बना रहे, ठीक है। तो आपका जो पर्सनल हाइजीन और सैनिटेशन होगा वो आले दर्जे का होगा, अव्वल दर्जे का होगा। जब कोई आए तो लगे कि ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? yes, टाइम की पंक्चुअलिटी का ध्यान रखेंगे। 3 बजे डाउट क्लास है, अगर आप आना चाहते हैं तो जरूर आए, वो आपके लिए है 3 से 4। और क्लास में जाने से पहले अपनी नोटबुक जरूर चेक कराएं, आते ही क्लास में ना भागें, ठीक है। टाइम टेबल के हिसाब से जो जो आपको बुक्स बताई जाती हैं वो सारी कैरी करें, वो बैग्स में कैरी करें, वो नोटबुक कैरी करें। और जब टीचर पढ़ाते हैं तो वॉशरूम बार बार ना जाएं, वो टाइम आप अपना बर्बाद करते हैं। और जब टीचर पढ़ाते हैं या जब आप डाइनिंग टेबल पे होते हो तो हमारा सिटिंग पोस्चर ऐसा होना चाहिए, ऐसा, ये हम बूढ़े हैं कि जवान हैं? ऐसे बैठेंगे तो चीजें हमारी समझ में आती है। ऐसे बैठने का मतलब ये है कि हम गधे हो गए, हमारे कंधे पे बोझ है। तो कंधे पे तो बोझ नहीं है आप लोगों के, है क्या? तो ऐसे बैठे, और ऐसे ही जब क्लास में बैठते हो तो ऐसे ही बैठे होना चाहिए, ये और ये नहीं चलेगा, ठीक है। और कोई भी सर को अननेसेसरी या मैम को कोई अननेसेसरी तंग नहीं करना, वो आप अपना लॉस करते हैं। क्योंकि सर जब अपनी एनर्जी पढ़ाई में कंसंट्रेट करके आपको पढ़ाते हैं, आप उनको अगर डाइवर्ट कर दे तो वो नुकसान किसका होगा? तो जो टाइम सर लोग पढ़ाते हैं, कंसंट्रेट होकर सुनना है, पढ़ना है। अगर आपकी कंप्लेन मुझ तक आ गई तो मैं आपको एक दवाई दूंगा। मनीष, वो दवाई खट्टी होती है, मीठी होती है, कड़वी होती है? जोर से बताओ। कड़वा चीज आप लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे नीम कड़वा होता है ना, करेला कड़वा होता है, लेकिन उसके बहुत बेनिफिट है ना। तो मेरी दवाई के बहुत बेनिफिट्स हैं। तो अगर आपको कड़वी दवाई पीनी है तो आपके सर और मैम की अगर रिपोर्ट मेरे पास आ गई तो मैं कड़वी दवाई दूंगा। वो डिपेंड करता है कि कंप्लेन किस लेवल की आई है। अगर कंप्लेन छोटी है
तो कम कड़वी दवाई दूंगा, कंप्लेन ज्यादा बड़ी है और बार बार है तो ज्यादा कड़वी दवाई दूंगा, ठीक है। और फिर उससे ज्यादा है तो फिर क्या होगा, इंजेक्शन भी दूंगा। तो अब आप डिपेंड कर लेना आपको क्या अच्छा लगता है, कड़वी दवाई, इंजेक्शन या क्लास में बैठ के पढ़ना, ये ऑप्शन आपके ऊपर है। क्या आपको क्या अच्छा लगता है? अगर क्लास में बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं अकेले रहता हूँ, मेरे को टाइम पास के लिए कुछ चाहिए, वो मैं आप लोगों से करूंगा, ठीक है। तो जैसे ही आपके टीचर्स आपका नाम मेरे को बताएंगे या कुछ बताएंगे कि ये बच्चा काम नहीं कर रहा है या ये बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं दवाई देने के लिए आपको अपने पास बुला लूंगा और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि दवाई आपको जरूर मिले, ठीक है। लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि आप मेरे तक पहुंचे, इसलिए आप खुद से ईमानदार बने, मेहनत करें और पोस्टर बॉय बने, ठीक है। तो 11 तारीख को जब आप आएंगे एकेडमी में तो ये ठीक ठाक करके आए, ये बात मन में बिठा के आए कि अब हमारी कॉपी चेकिंग होगी, हमारा ड्रेस चेकिंग होगा, हमारा डिसिप्लिन चेक होगा, हमारे हेयर कट चेक होंगे, हमारे शूज भी चेक होंगे, ठीक है। और क्लास में आप कैसे बैठते हैं और कैसे सर से बात करते हैं और कैसे सर को रिस्पॉन्ड करते हैं ये भी देखा जाएगा, ठीक है। और अगर सर की तरफ से हमने बताया है, सर और मैडम के, सर ने और मैडम हमें बताएंगे कि इस क्लास में कौन बच्चा सबसे अच्छा रहा है, वो रिकॉर्ड भी हम मेंटेन करेंगे, तो उससे हम महीने के लास्ट में यहाँ पे बुला के बताएंगे कि ये बच्चा सबसे अच्छा रहा है। लेकिन ये हमारे सर लोग अपने आप से इवेल्युएट करेंगे आपको। तो क्लास में जो शांत रहेगा, जो अच्छा पढ़ेगा, जिसका डिसिप्लिन बहुत अच्छा रहेगा, उसके नंबर उसमें बढ़ते जाएंगे। फिर हम यहाँ पे लाके उनको कुछ गिफ्ट देंगे या क्लैपिंग करवाएंगे, ठीक है। हम देखेंगे बच्चा कौन ईमानदार हुआ है अपने आप में, ठीक है। चलिए असेंबली के लिए तैयार हो जाते हैं।